वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से लेके आई हूँ एसपीडी के साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे के सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो देखा जाए बाकी सारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है साइंस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगी कूलाम। क्या हो जाएगी? कूलाम। कूलाम। नेक्स्ट है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है तो नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि N2O एंड H2O। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। कौन होता है? अवतल दर्पण। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो स्थान एवं समय का। निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो बोरॉन। कौन? बोरॉन। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? दो बिंदुओं आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मैटर है इसमें। डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो यकृत, यानी कि यकृत। अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है विभेदन। क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर और नियमित रूप से स्थूल होती है। कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? आर्किमिडीज। क्या? आर्किमिडीज ने। कौन सी? एक सतही घटना है वाष्पीकरण। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति की। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, सॉरी, बाइनरी विखंडन। क्या हो जाएगा? बाइनरी विखंडन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। हीरे के कारण परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? टाइटेनियम। क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या में वृद्धि। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर। पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सीजन। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का मान सेंट्रोमीटर होता है। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? निर्वात से। कार्बन 12 के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? 6.02 इंटू 10⁻24, सॉरी 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को। नेक्स्ट है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर होगी। काम करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडक कार्पेल। बल के समीकरण में F किसके बराबर है? m × a। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इथाइन। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन।
किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व लिथियम है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, कहलाता है गर्भनाल। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? मूत्राशय। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश नीली लौ उत्पन्न होती है। कौन सा लौ उत्पन्न होती है? तो नीली। संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन के द्वारा। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 27.3%। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? सूखी बर्फ। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना है? 6। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा गया है? ब्रायोफाइट में। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन में। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? C3H8। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। आर्गन। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? पुंकेसर और स्त्रीकेसर। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? रासायनिक ऊर्जा में। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? डमित्री मेंडलीव को। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? बाईं ओर। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? ½ mv² का। भार का SI मात्रक न्यूटन। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन K। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? 1.0003। अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। 1 नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁻9 मीटर के। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। ध्वनि है यांत्रिक लहर। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य जो होगा वो 0 है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिब्रेलिनस अम्ल। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होती है। फॉस्फोरस की परमाणुता क्या है? त्रिपरमाण्विक। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? डिंबवाहिनी। डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? शिराओं में। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? छेद। खाने का नमक किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और काल्स। डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? 20। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? N2O को।
मानव शरीर का पीएच स्तर होता है 7 to 7.8। विद्युत प्रवाह के अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पियर। न्यूलैंडस के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तीसरा। डैश आनुवांशिक सामग्री के वाहक है जीन। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया है? प्लैंक के द्वारा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है धातुओं को अधातुओं से? मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण जो है वो हड्डी होगा। कार्बन के उपयोग के द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? सोडियम को। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को कहते हैं परमाणविकता। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। एम कक्षा में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो गर्भनाल। जंतु का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? एकिनोडर्मेटा। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है IAA। कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? न्यूटन के गति का पहला नियम। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव जो है आधा हो जाएगा। पौधा का नर प्रजनन अंग पुंकेसर। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक। पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप से परिभाषित किया गया है? निषेचन के बिना फलों के विकास। फॉस्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सांद्र अम्ल को पानी मिलाना चाहिए। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? उदासीनीकरण। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक रखी गई वस्तु, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? प्लाज्मा। बिजली में प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध के लिए। कौन सा उभयलिंगी फूल है? सरसों। उस अंग को नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है? तो गर्भाशय। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? 6.02 × 10⁻23। निम्न में कौन सा जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो दहन अभिक्रिया। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा होगा। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है? तो परावर्तन। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं? न्यूलैंड। और धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 6, 7 या 8। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणविक आकार। शक्ति का सूत्र कार्य वैषम्य। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती है? तो स्क्लेरेनकाइमा। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित है? तो अंडकोश की थैली। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नर पौधे को उगाना कहलाता है? टिश्यू कल्चर। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर रीडिंग किस पर
किस प्रकार प्रभावित होती है? यह आधी रह जाती है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो गतिज ऊर्जा। न्यूलैंडस ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्तन सारणी में व्यवस्थित किया था। तो 56। विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम जाना जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव होती है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। यह क्या है? एक हैलोजन गैस है। निम्न में कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेंगी? निस्पंदन। और संतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी गई है? पीली लौ। परागकण किसमें पाए जाते हैं? परागकोश में। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो एसिटिक एसिड। निम्न में कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन। तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटीमनी को समानता किस नाम से जाना जाता है? तो हैलोजन। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? तो तापमान। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ें आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? बेकिंग सोडा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र प्लस XY। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा 62.9। डैश उत्तक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है? मांसपेशी। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? वो पहला समूह है। न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हेलोजन के साथ रखा गया है? तो CO और निकेल को। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को। पृथ्वी पर पाए जाने वाला ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबेल गैसों को रखा गया है? 18 में। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। डैश कोश का विभाजन से संबंधित है? तो साइटोकाइनिन। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रण करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो क्लोरीन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन होता है? कोशिका द्रव। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है? Ca2PO4 के होल 2। Ag+ और क्लोरीन के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? सिल्वर क्लोराइड यानी कि NaGCl। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहते हैं। बायोगैस में मीथेन की प्रतिशत होती है 60%। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग है? अंडक। न्यूलैंड के अष्टक के नियम में निम्न तत्वों में कौन सा तत्व अंतिम तत्व है? थोरियम। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? गति का तीसरा नियम। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है अंडजनन। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? यानी कि शेलों की संख्या। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।